Hello students, how are you? I hope you all are doing good. So today we are going to start our English book Honeysuckle with first chapter Who did Patrick's homework? Patrick का homework किसने किया? So let's start. Patrick never did homework. Patrick ने कभी भी अपना homework नहीं किया. Too boring, he said. ये बहुत ही बोरिंग है, उसने कहा. He played hockey and basketball and Nintendo instead. मतलब वो होमवर्क करने की जगह या तो हॉकी खेलता था या बास्केटबॉल या फिर निंटेंडो. निंटेंडो क्या होता है? एक तरह का वीडियो गेम. His teachers told him. उसके टीचर्स ने उससे कहा, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. मतलब पैट्रिक, तुम अपना काम करो, अपना होमवर्क करो, अदरवाइज तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे. एंड इट्स ट्रू, और ये सच है. समटाइम्स, कभी कभी, ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस. इग्नोरमस होता है अज्ञानी या फिर मूर्ख. तो अपना होमवर्क नहीं करने की वजह से कभी कभी उसे लगता था, पैट्रिक को लगता था कि वो मूर्ख है. बट वट कुड ही डू, लेकिन वो कर भी क्या सकता था? ही हेटेड होमवर्क, उसे होमवर्क से नफरत थी. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. एक दिन उसने देखा कि उसकी जो कैट है वो एक छोटी डॉल के साथ में, एक गुड़िया के साथ में खेल रही थी. एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. ग्रैब्ड होता है छीनना. उसने कैट से उस डॉल को छीन लिया. टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल. उसे ये देखकर सरप्राइज फील हुआ कि वो कोई डॉल नहीं थी एट ऑल, बट अ मैन ऑफ द टीनिएस्ट साइज. टीनिएस्ट होता है बहुत छोटा. वो कोई डॉल नहीं थी, एक बहुत ही छोटे साइज का एक आदमी था. ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेस. मतलब उसने, उस छोटे आदमी ने एक वूल यानी कि ऊन की एक शर्ट पहनी हुई थी विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस. ब्रीचेस होता है लाइक कैप्रीज, जो कि लेंथ में शॉर्ट होती है. तो ऊपर उठी हुई ओल्ड फैशन ब्रीच उसने पहनी हुई थी. एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेस. विचेस होता है जादू करने वाले. तो उसने, जैसे जादू करने वाले लोग, जादूगर जैसे बड़ी बड़ी हैट्स पहनते हैं, वैसे ही उस छोटे आदमी ने बड़ी सारी हैट पहनी हुई थी. ही येल्ड, वो चिल्लाया. येल का मतलब होता है चिल्लाना. ही येल्ड सेव मी, वो चिल्लाया कि मुझे बचाओ. डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे उस कैट को वापस मत दो. आई ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगा. आई प्रॉमिस यू दैट, मैं तुमसे ये वादा करता हूँ. ये बात किसने बोली? जो छोटे साइज का मैन था, एल्फ जो था, जो कि जादूगर था, उसने. पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज. पैट्रिक विश्वास नहीं कर सकता था कि वो कितना लकी है या फिर खुशकिस्मत था. Here was the answer to all of his problems. ये उसकी हर एक प्रॉब्लम का जवाब था. So he said, उसने कहा, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. उसने बोला, पैट्रिक ने कहा कि अगर तुम मेरा सेमेस्टर कंप्लीट होने तक, यानी कि 35 डेज तक अगर तुम मेरा होमवर्क करोगे तो मैं तुम्हें इस कैट से बचाऊंगा. इफ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज. मतलब अगर तुम मेरा काम अच्छे से करोगे देन, तब मैं एज मतलब ए ग्रेड, वो अपने सेमेस्टर के बाद जो एग्जामिनेशंस होंगे उसमें अच्छा स्कोर कर पाएगा और अपनी ग्रेड अच्छी लेकर आएगा. द लिटिल मैन्स फेस wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. wrinkled होता है झुर्रियों वाला. डिशक्लोथ होता है जो बर्तन साफ करने का कपड़ा होता है. हैम्पर मीन एक कोई डब्बा. तो उस आदमी का झुर्रीदार चेहरा ऐसे लग रहा था जैसे कि किसी डब्बे में डिशक्लोथ को फेंका गया हो. ही किक्ड हिज लेग्स, उसने खुद को लात मारी. एंड डबल्ड हिज फिस्ट, और अपनी मुट्ठी, फिस्ट होता है मुट्ठी, अपनी मुट्ठी को बड़ा कर लिया. एंड ही
grimaced and scowled and pursed his lips. ग्रीमेस्ड का मतलब होता है मुंह बनाना, स्कोल्ड का मतलब होता है तेवर दिखाना, और पर्स का मतलब होता है सिकोड़ना। तो उसने पैट्रिक की जो कंडीशन थी उसको सुनने के बाद में उसने अपना मुंह बनाया, तेवर दिखाए और फिर होठों को सिकोड़ कर बोला, ओ आई एम कर्स्ड। कर्स का मतलब होता है शापित या श्राप वाला। तो ओ क्या मैं श्रापित हूँ, बट आई विल डू इट, लेकिन मैं इस काम को करूंगा। देन एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स, और अपने वर्ड्स पे रहते मतलब अपनी जुबान पर रहते हुए, दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। एल्फ होता है जादुई बोना, जो छोटे हाइट के जादूगर होते हैं उन्हें कहते हैं एल्फ। तो अपने वचन पे रहते हुए वो पैट्रिक का काम करने लगा, एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच। ग्लिच का मतलब होता है गड़बड़, लेकिन वहां पर एक गड़बड़ थी। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। प्रॉब्लम क्या थी कि एल्फ को हमेशा ये नहीं पता होता था कि उसे क्या करना है, और उसे हमेशा किसी न किसी तरह की हेल्प की जरूरत पड़ती रहती थी। हेल्प मी, मेरी मदद करो। ही वुड से, वो कहता था मेरी हेल्प करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ती थी, इन वट एवर वे, चाहे किसी भी तरीके से। आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे ये शब्द नहीं पता। द एल्फ स्क्वेक्ड, स्क्वेक्ड होता है बताना, कि एल्फ ने बताया कि उसे ये वर्ड नहीं पता। वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क करते टाइम पे उसने बोला कि मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता है। गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी या फिर शब्दकोश लाकर दो। नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच अदर। तब पैट्रिक ने कहा कि नहीं, इससे अच्छा है, डिक्शनरी लाने से अच्छा है कि तुम इस वर्ड को लेटर बाय लेटर पढ़ो और इसको समझने की कोशिश करो। When it came to maths, जब मैथ का काम करने की बारी आई, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, पैट्रिक की किस्मत खराब थी। आउट ऑफ लक मतलब किस्मत खराब होना। What are टाइम टेबल्स, टाइम टेबल्स या समय सारणी क्या है? द एल्फ श्रिक्ड, श्रिक्ड का मतलब होता है चिल्लाकर बोलना। तो एल्फ चिल्लाया, जादूगर बोना जो था वो चिल्लाया कि ये टाइम टेबल्स क्या होते हैं। वी एल्व्स, एल्व्स है एल्फ का प्लूरल, एल्व्स, ओके। वी एल्व्स नेवर नीड दैट, हम एल्व्स को, हम जादूगरों को इस टाइम टेबल की कभी भी जरूरत नहीं पड़ी। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस। Here, sit down beside me, यहाँ मेरे पास में आकर बैठो। You simply must guide me, तुम्हें बस मुझे गाइड करना है या मुझे निर्देश देने हैं कि कोई ये काम कैसे करना है। Elves know nothing of human history, जादूगरों को ह्यूमंस की हिस्ट्री के बारे में, मानव के इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता। To them it's a mystery, जादूगरों के लिए ये सब एक रहस्य है। मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, तो जो छोटा जादूगर था वो चिल्लाया और जोर से चिल्लाया। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स की जरूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, ज्यादा से ज्यादा बुक्स। एंड यू कैन हेल्प मी रीड them too, और तुम मुझे इसे पढ़ने में भी हेल्प कर सकते हो। As a matter of fact, as a matter of fact, every day in every way that little elf was a nag, छोटे से छोटे, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मतलब छोटे से छोटे काम के लिए भी जो एल्फ था वो पैट्रिक के पीछे पड़ा रहता था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, जिस वजह से पैट्रिक जो है, पहले कभी भी पैट्रिक ने इतना हार्डवर्क नहीं किया, इतनी मेहनत नहीं की, लेकिन अब जो है एल्फ की वजह से पैट्रिक पूरा दिन अपना
हार्डवर्क करता था, मेहनत करता था. एंड वॉज इट अ ड्रैग? ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो पूरी रात जागता था. एंड नेवर फेल्ट सो वेरी, वेरी का मीन होता है उबना या फिर बोरिंग. वो पूरी रात जागता था लेकिन उसे ये बोरिंग नहीं लगता था. वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज प्लफ्ड एंड ब्लरी. प्लफ्ड मतलब फूली हुई एंड ब्लरी का मीन होता है धुंधली. और वो पूरी रात जागता था लेकिन वो डेली स्कूल भी जाता था अपनी फूली हुई और धुंधली आंखों के साथ. फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो. और फाइनली अंत में स्कूल का लास्ट दिन आया और जिसके बाद एल्फ भी जा सकता था. एल्फ भी जाने के लिए फ्री था. एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, क्योंकि स्कूल का लास्ट डे था तो उसके लिए होमवर्क का काम भी नहीं था तो वो जा सकता था. So he quietly and slyly slipped out the back door. Quietly मतलब चुपचाप और slyly मीन्स चालाकी से. तो वो चुपचाप चालाकी से घर के पीछे के दरवाजे से निकल गया. पैट्रिक गोट हिज एज. पैट्रिक को एग्जाम्स में ए ग्रेड मिली. हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड. अमेज्ड मतलब हैरान. उसके क्लासमेट्स भी हैरान थे. हिज टीचर स्माइल्ड. उसके टीचर्स जो है वो स्माइल कर रहे थे. एंड वर फुल ऑफ प्रेज. प्रेज मतलब तारीफ करना. उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे. एंड हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स क्या, दे वंडर्ड दैट व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक. उन्हें हैरानी हो रही थी कि पैट्रिक को हुआ क्या है. ही वॉज नाउ द मॉडल किड. वो एक अच्छा बच्चा बन गया था. क्लीन्ड हिज रूम. अपना रूम साफ रखता था. डिड हिज चोर्स. चोर्स होता है जो अपने डेली हाउस होल्ड के काम होते हैं उन्हें चोर्स कहा जाता है. तो अपने सारे काम करता था. वॉज चीयरफुल. बहुत खुश था. नेवर रूड. रूड मतलब बेरुखा नहीं था, गुस्सा नहीं आता था. लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड मतलब उसने जीवन को देखने का एक नया तरीका अपना लिया था. यू सी इन द एंड. आपने लास्ट में देखा पैट्रिक स्टिल थॉट मतलब सोचना. ही वुड मेड दैट टीनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क. पैट्रिक को अभी तक ये लग रहा था कि उसने सारा काम उस छोटे एल्फ से करवाया था, छोटे आदमी से करवाया था. बट आई विल शेयर अ सीक्रेट. लेकिन मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो कि अपने बीच रहना चाहिए. इट वॉज नॉट द एल्फ. पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ. कि ये जो काम था वो एल्फ ने नहीं किया बल्कि जो अपना काम था उसने सारा पैट्रिक ने खुद किया था. बिकॉज जो एल्फ था वो उससे अपने पास बिठा कर रखता था, उससे रीडिंग करवाता था, उससे बुक्स भी उसने मंगवाई थी. तो जो भी सारा काम था वो पैट्रिक ने खुद ने किया था. राइट. सो आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड विद दिस. Now, here is a poem with this chapter, a house and a home. What is the difference between a house and a home? एक house और एक home में क्या फर्क है? House का मतलब होता है मकान और home का मतलब होता है घर. तो इन दोनों में क्या difference है? Let's read. What is a house? एक house, एक मकान क्या है? It's brick and stone. Brick होता है ईंट and stone होता है पत्थर. तो ये ईंट और पत्थर है. एंड वुड दैट्स हार्ड. और कुछ लकड़ी भी इसमें काम में ली गई है. सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स अ यार्ड. या फिर ये कुछ विंडो ग्लासेस है, खिड़की के कांच है, या फिर एक यार्ड है, शायद एक यार्ड है. परहैप्स का मतलब होता है शायद. इट्स ईव्स एंड चिमनीज. या तो इसमें ईव्स है या फिर चिमनीज है. एंड टाइल फ्लोर. एक टाइल का बना हुआ फर्श है. एंड स्टुको एंड रूफ. एक पीओपी, जैसे पीओपी अपने करते हैं सीलिंग्स में, तो या फिर एक पीओपी है, एक स्टुको है, या फिर एक छत है. एंड लोड्स ऑफ डोर्स. और जिसमें बहुत सारे गेट है. मतलब जहाँ पे सब कुछ नॉन लिविंग है
यहाँ पे कोई भी रहता नहीं है, दैट इज अ हाउस और घर, मकान। नाउ व्हाट इज अ होम, एक घर क्या है, इट्स लविंग एंड फैमिली, ये एक प्यारा सा एरिया है जहाँ पे परिवार रहता है, एंड डूइंग फॉर अदर्स, जो कि एक दूसरे के लिए काम करते हैं। इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स, इसमें ये क्या है, ये भाई है, बहन है, पिता है और माता है। इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स एंड काइंडली शेयरिंग एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग, ये क्या है अनसेल्फिश मतलब जहाँ पे अपना सेल्फ ना देखा जाए, जहाँ पे किसी से मतलब के लिए कोई काम नहीं किया जाता, ठीक है। तो अनसेल्फिश एक्ट्स मतलब किसी से मतलब रखने के लिए काम नहीं किया जाता, दूसरों के लिए काइंडली हम वर्क करते हैं, शेयरिंग करते हैं, केयरिंग करते हैं, तो दैट इज अ होम। सो आई होप आपको एक घर और एक मकान में डिफरेंसेस पता लगे होंगे। सो विद दिस आवर चैप्टर इज completed. I hope you all understood this. Thank you and keep watching the videos. And if you have not subscribed my channel yet, then please do subscribe, press the bell icon for more updates. Keep watching the videos. Thank you.